सभी साथियों को मनीष कुमार नेमा का नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया में माइक्रो ऑब्जर्वर के क्या कार्य हैं, क्या कर्तव्य हैं, ये कौन होते हैं, ये सब जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल आता है, हु आर माइक्रो ऑब्जर्वर्स। माइक्रो ऑब्जर्वर्स कौन होते हैं इलेक्शन प्रोसेस में? तो माइक्रो ऑब्जर्वर वे पर्यवेक्षक होते हैं जिन्हें मतदान के दिवस मतदान केंद्र में उपस्थित होकर मतदान प्रक्रिया का निरीक्षण करना होता है। यह पूरी तरह से स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी मामले में माइक्रो ऑब्जर्वर पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेगा। उनका कार्य यह देखना है कि चुनाव प्रक्रियाएं स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से की जा रही हैं और मतदान में कोई गड़बड़ी नहीं है। ये माइक्रो ऑब्जर्वर होते हैं जो इलेक्शन प्रक्रिया में होते हैं। अब अगला सवाल है, रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ माइक्रो ऑब्जर्वर्स। माइक्रो पर्यवेक्षकों की भूमिकाएं और कार्य क्या है? चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर मतदान शुरू होने से कम से कम 90 मिनट पहले मतदान केंद्र पर मौजूद होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत निर्वाचन आयोग ने अभी मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने अभी जो समय चुनाव का बताया है वो है सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक। तो हमें 90 मिनट पहले यानी 1.5 घंटे पहले मतदान केंद्र पर पहुंचना है और 90 मिनट पहले ही निर्धारित समय जो चुनाव का है उससे 90 मिनट पहले मॉक पोल होना है। तो हमें मॉक पोल के पहले मतदान केंद्र पर पहुंच जाना है। यदि कुछ कारणों से सुबह पहुंचना संभव नहीं है तो उसे पिछले दिन शाम को पहुंचना चाहिए। वह मतदान केंद्र पर निम्नलिखित बातों की निगरानी करेंगे। मतदान केंद्र पर मतदान की तैयारी का आकलन कर लेंगे, मतदान केंद्र पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता की जांच करेंगे और मतदान होने से पहले इसको प्रमाणित करेंगे। मतदान दिवस के दौरान उन्हें अनुबंध आई में दिए गए प्रारूप में अपनी रिपोर्ट के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं का नियमित रूप से नोट करना चाहिए। तो अब ये अनुबंध क्या है, ये रिपोर्ट क्या है, आपको आगे रिपोर्ट भी बताई जाएगी, उसके बिंदु भी बताए जाएंगे और उसे कैसे भरेंगे ये भी बताए जाएंगे। यह पूरी तरह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी मामले में माइक्रो ऑब्जर्वर पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेगा। यह उनका कार्य यह देखना है कि चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से की जा रही है और मतदान में कोई गड़बड़ी नहीं है। मतदान के दिन अवलोकन की प्रक्रिया के दौरान माइक्रो पर्यवेक्षक विशेष रूप से निम्न निरीक्षण करेंगे और नोट करेंगे। मॉक पोल ईसीआई के निर्देशों के अनुसार किया गया है नहीं, सीयू में वोटों को क्लियर किया गया है नहीं, मॉक पोल के बाद और वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले वीवीपैट से सभी पर्चियों को निकाला गया है और काले लिफाफे में डाल दिया गया है, यह सुनिश्चित करेंगे। मॉक पोल प्रमाण पत्र पीठासीन अधिकारी, मतदान एजेंटों और सभी मतदान अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया है नहीं। ईवीएम और वीवीपैट को वास्तविक मतदान से पहले और मतदान समाप्ति होने के बाद सील किया गया है नहीं। मतदान एजेंट की उपस्थिति और उनके संबंध में ईसीआई के अनुदेशों का पालन किया गया है नहीं। प्रवेश पास प्रणाली का पालन और मतदान केंद्र तक पहुंच भी चेक करना है। ईसीआई दिशा निर्देशों के अनुसार मतदाताओं की उचित पहचान, अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत मतदाता सूची के लिए पहचान और रिकॉर्डिंग प्रक्रिया की गई है या नहीं। अमिट स्याही का अनुप्रयोग किया गया है नहीं। मॉक पोल और मतदान के दौरान ईवीएम वीवीपैट को बदलना यदि कोई हो तब रजिस्टर फॉर्म 17A में मतदाताओं के विवरण और उनके द्वारा दिखाए गए वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों को नोट किया गया है नहीं। मतदान की गोपनीयता, मतदान एजेंटों का संचालन, उनकी शिकायतें यदि कोई हो, इन बिंदुओं पर माइक्रो ऑब्जर्वर को काम करना है। अब माइक्रो ऑब्जर्वर के कार्य को एक एक डिटेल में हम आपको बताते हैं फटाफट। सामान्य पर्यवेक्षक के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे। यहाँ पर अंग्रेजी में भी दिया गया, स्क्रीनशॉट लेकर के आप आसानी से बैठ करके पढ़ सकते हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर को आवंटित मतदान केंद्रों में संचालित समग्र निर्वाचन प्रक्रिया का अवलोकन करना होगा। मतदान प्रक्रिया का निरीक्षण करेंगे, मॉक पोल प्रक्रिया का निरीक्षण करेंगे, विभिन्न अधिकारियों और मतदान दल के सदस्यों की उपस्थिति का निरीक्षण करेंगे कि निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन हो रहा है कि नहीं। ड्यूटीज ऑफ माइक्रो ऑब्जर्वर, तो यह अवलोकन करेंगे कि मतदाताओं के रजिस्टर में मतदान अधिकारी द्वारा मतदाताओं के पहचान दस्तावेज का ब्यौरा लिखा जा रहा है या नहीं।
यह भी अवलोकन करेंगे क्या पीठासीन अधिकारी या मतदान दल के अन्य सदस्य मतदान प्रकोष्ठ की तरफ तो नहीं जा रहे या मतदाताओं को कोई अनुचित निर्देश तो नहीं दे रहे। इसके बाद यह अवलोकन करेंगे क्या भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुपस्थित शिफ्ट और डुप्लीकेट डेथ मतदाताओं की सूची की जांच सावधानी से की जा रही है या नहीं। यह अवलोकन करेंगे कि ईवीएम व वीवीपैट की भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार मशीनों की सीलिंग की गई या नहीं। मतदान अभिकर्ताओं निर्वाचन अभिकर्ताओं किसी राजनीतिक दल की गई शिकायतों को ट्रैक करेंगे और शिकायत की प्रकृति और गंभीरता को भी समझेंगे। यह परीक्षण करेंगे कि क्या पीठासीन अधिकारी और मतदान दल को पर्याप्त मतदान सामग्री प्रदान की गई है। जब भी माइक्रो ऑब्जर्वर को लगे कि किसी भी कारण से निर्वाचन प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है तो सामान्य पर्यवेक्षक को फोन, वायरलेस या किसी अन्य उपलब्ध संचार चैनल की सहायता से सूचित करेंगे। मतदान के पश्चात माइक्रो ऑब्जर्वर संग्रह केंद्रों में सामान्य ऑब्जर्वर के समक्ष उपस्थिति दर्ज करवाएंगे एवं रिपोर्ट वाले लिफाफे को उन्हें सौंप देंगे। माइक्रो ऑब्जर्वर के अन्य महत्वपूर्ण कार्य, अदर इंपॉर्टेंट की टास्क ऑफ माइक्रो ऑब्जर्वर। फिर एक बार सारे कार्यों को और भी फिल्टर करके मैंने आपके सामने यहाँ पर लाए हैं, एक स्लाइड के माध्यम से देखिएगा। सामान्य ऑब्जर्वर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे, रिटर्निंग अधिकारी से कम्युनिकेशन प्लान प्राप्त करेंगे, मॉक पोल के दौरान मतदान अभिकर्ताओं और राजनीतिक दलों की उपस्थिति पर नजर रखेंगे। यह देखेंगे कि अभिकर्ताओं के लिए प्रवेश पास प्रणाली का पालन किया जा रहा है या नहीं। यह भी देखेंगे कि मतदान केंद्र के अंदर एक ही समय में एक ही राजनीतिक दल या अभ्यर्थी के एक से अधिक मतदान अभिकर्ता उपस्थित तो नहीं है। मॉक पोल का समय भी नोट करेंगे। यह देखेंगे कि मतदान की अनुज्ञा देने से पूर्व वोटर पहचान पत्र या आयोग द्वारा अनुमत अन्य वैध दस्तावेजों के आधार पर मतदाताओं की पहचान की जा रही है या नहीं। यह देखेंगे कि क्या सेक्टर अधिकारी द्वारा मतदान केंद्र का दौरा किया जा रहा है या नहीं। यह निरीक्षण करेंगे क्या मतदान केंद्र में केंद्रीय पुलिस बल तैनात किया गया है। यह भी अवलोकन करेंगे क्या ईवीएम और मतदाता रजिस्टर में निर्वाचकों की संख्या का मेल प्रति घंटे किया जा रहा है। मतदान प्रारंभ करने का समय व मतदान समाप्ति का समय भी नोट करेंगे। यह देखेंगे कि मतदान केंद्र में कोई भी अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश तो नहीं कर रहा है। यह देखेंगे क्या मतदाताओं के बाएं हाथ की तर्जनी में अमिट स्याही ठीक से लगाई जा रही है या नहीं। ये मैंने एक सैंपल आपको लगाया है, इसको देखिएगा। इसके बाद यह नोट करेंगे कि मतदान अभिकर्ता को फॉर्म 17C में दर्ज वोटों की संख्या की प्रतियां उपलब्ध कराई जा रही या नहीं। 17C कहलाता है अभिलिखित मतों का लेखा। यह मतदान समाप्ति के उपरांत भरा जाता है और इसकी एक प्रति मतदान अभिकर्ताओं को भी दी जाती है। इसकी भी सुनिश्चितता करें। यह देखेंगे कि मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए मतदान प्रकोष्ठ आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार बनाया गया है या नहीं। यह अवलोकन करेंगे कि पीठासीन अधिकारी की डायरी में समस्त घटना दर्ज की गई या नहीं। और अब आती है रिपोर्ट्स। ये वो रिपोर्ट है जो माइक्रो ऑब्जर्वर को फील्ड करके अपने जो ऑब्जर्वर है, आपसे जनरल ऑब्जर्वर है, उनको जमा करनी है। सबसे पहली रिपोर्ट ये 18 बिंदु की है। इस बिंदु में आपको यस और नो टिक करना है कि वहां पर जो कार्य हो रहे हैं वो संचालित सही हो रहे हैं नहीं। इनको पढ़ करके इस रिपोर्ट को आप पढ़ लीजिएगा और टिक हाँ ना में कर दीजिएगा। वही बिंदु है जो मैंने आपको ऊपर अभी स्लाइड्स में समझाए हैं। फिर आपको यह एक 39 यानी 39 पॉइंट्स की रिपोर्ट देनी है जो एनेक्स एल कहलाता है। और इसमें आपको 39 बिंदु में अपनी जानकारी देनी है, जैसे नेम ऑफ द माइक्रो ऑब्जर्वर है, डेजिग्नेशन है, नंबर एंड नेम ऑफ द पोलिंग स्टेशन है और बहुत सारी जानकारियां जो पूछते जाएंगे हम देते जाएंगे, उसके सामने भरते जाएंगे। जहां यस नो हो वहां यस नो करते जाएंगे, जहां आंकड़े मांगे जाएंगे वहां हम यहाँ पर डिजिट के रूप में आंकड़े भी लिखते जाएंगे। तो ये 39 बिंदु की आपको रिपोर्ट प्रस्तुत करना है अपने साइन करके और अपना नाम लिख करके, अपना डेजिग्नेशन, फोन और डेट लिख करके सौंपना है। इन 39 बिंदु को मैंने यहाँ पर जो है एक अच्छे रूप में, जो स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया है, तो वो देख लेंगे आप।
नेम ऑफ द माइक्रो ऑब्जर्वर लिखना है, डेजिग्नेशन लिखना है, पोलिंग स्टेशन जो अलॉटेड की है उसका नाम लिखना है, डेट टाइम लिखना है, अराइवल का, नेम ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नाम लिखना है, पीठासीन अधिकारी का, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे आपके मतदान केंद्र पर वो लिखना है, वेदर मॉक पोल वॉज कंडक्टेड, वेदर मॉक पोल रिजल्ट वॉज क्लियर, यस नो में बताना है, टाइम ऑफ मॉक पोल बताना है, फिर इसके बाद वेदर ईवीएम आईडी मशीन नंबर सोन टू एजेंट बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सीयू और बीयू के नंबर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा दिखाए गए हैं कि नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसी बिंदु पर आपको अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है। आपको एक प्रिंटेड यह प्रारूप मिलेगा, बस आपको उसमें भरना है, आपको लिखकर कुछ नहीं ले जाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम आगे चलते हैं। और इस प्रकार से कई और भी बिंदु हैं और इन बिंदुओं को आप कंप्लीट करते जाएंगे और अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेंगे और बहुत अच्छे से आप माइक्रो ऑब्जर्वर का कार्य करेंगे, ऐसी आशा है। लास्ट में आप इस रिपोर्ट के सिग्नेचर करेंगे, नाम का लिख देंगे, अपना पद लिख देंगे, फोन नंबर और डेट लिख देंगे। ठीक, तो सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा निश्चित रूप से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करिएगा और इंग्लिश विद मनीष नेमा सर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को फॉरवर्ड करिएगा। थैंक यू।